गुड इवनिंग सभी बच्चों। आज मॉर्निंग जो क्लास थी वो थोड़ा रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, तो मॉर्निंग में जो क्लास ली गई थी उसकी रिकॉर्डिंग अभी क्लास में करा दे रहे हैं। जो सुबह पढ़ाया था दोबारा उसका रिवाइज करा दे रहे हैं और रिकॉर्डिंग के साथ आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहा था मॉर्निंग क्लास में रेजिड्यू। टॉपिक था रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या होता है? अगर हमने रेजिड्यू फाइंड करना था, तो रेजिड्यू फाइंड करने क्या होता है रेजिड्यू देखिएगा। आपको मैं सपोज के लिए ये एक सर्कल है, सी कोई सर्कल है और जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए कोई फंक्शन एफ जेड है, जेड इक्वल टू ए उसका पोल है। ये जो एफ जेड फंक्शन है, जेड इक्वल टू ए इसका पोल है। हो सकता है इसका ऑर्डर कुछ भी हो, एम ऑर्डर का कोई पोल होगा। तो एफ जेड कोई फंक्शन है, C1 यहाँ पर सी कोई सर्कल मैंने बना दिया, सी या C1 कोई सर्कल मैंने मान लिया। इस सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, इसकी रेडियस है स्मॉल आर और सेंटर है इसका जेड इक्वल टू ए। अब ये क्या है, इसमें कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं है इस फंक्शन एफ जेड की। इसमें सर्कल में जेड इक्वल टू ए के अलावा कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है। ओके, तब एक दूसरा मेरे पास सर्कल है, एक बड़ा सर्कल मैंने ले लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर ले लिया, जिसका रेडियस मैंने कैपिटल आर ले लिया। इस सर्कल का नाम है C2, यानी जेड इक्वल यहां पर जेड इक्वल टू ए पे, ये जेड इक्वल टू ए इसका पोल है। अब जो फंक्शन एफ जेड है इस सर्किल के अलावा इसके बाहर के इस पार्ट में, ये जो पार्ट दिखा हुआ है मॉड जेड, इसको लिख सकते हैं मॉड जेड माइनस ए ग्रेटर देन आर लेस देन स्मॉल आर। इस रीजन में एफ जेड एनालिटिक है, इस रीजन में एफ जेड एनालिटिक है। किस रीजन में? स्मॉल आर से कैपिटल आर के अंदर इस रीजन में फंक्शन एफ जेड आपका एनालिटिक है। तो इस रीजन में इस एफ जेड फंक्शन का जो एक्सपेंशन होता है वो इसका एक्सपेंशन जो होता है लॉरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग एफ जेड इक्वल टू होता है n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an z माइनस ए होल टू दी पावर n प्लस n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn z माइनस ए होल टू दी पावर माइनस n, bn होल टू दी पावर bn z माइनस ए होल टू दी पावर माइनस n। ये इस फंक्शन का एक्सपेंशन है इस रीजन में। कहा? स्मॉल आर से कैपिटल आर रीजन के अंदर फंक्शन एफ जेड का एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ऐसे लिखा जाता है। यह फंक्शन का एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन में इसको इसका प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। ये an और bn ये इन पार्ट्स के अपने कोफिशिएंट हैं। तो ये bn जो है इसके प्रिंसिपल z की नेगेटिव पावर यहाँ इस पार्ट में आएंगी। z की नेगेटिव पावर पार्ट में जो bn है वो z के नेगेटिव पावर्स का कोफिशिएंट बन रहा है, z की नेगेटिव पावर्स का कोफिशिएंट बन रहा है। अब अगर हम इसी जगह यहाँ पर bn की वैल्यू क्या होती है, bn इक्वल टू, हमको bn की जरूरत है तो मैं bn लिख दे रहा हूं 1/2 पाई आयोटा। ये जो कोफिशिएंट bn है, bn की वैल्यू होती है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल टू दी पावर माइनस n प्लस 1 dz। ये bn की वैल्यू है 1/2 पाई आई एफ जेड dz अपॉन जेड माइनस ए होल टू दी पावर माइनस n प्लस 1। ये है, तो ये है bn की वैल्यू। ठीक है, और ये इंटीग्रल हो रहा होता है, इंटीग्रल C1 का इंटीग्रेशन होता है 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस होल टू दी पावर माइनस n प्लस 1 dz। इस bn जो कोफिशिएंट bn में अगर हम पर्टिकुलरली n इक्वल टू 1 रख दें, इसमें n इक्वल टू 1 कर दें तो जो कोफिशिएंट क्या बनेगा, bn बन के आएगा हमारे पास b1 बन के आएगा।
तो अब मैं थोड़ा सर्कल को हटा देता हूं। हमारे पास कोफिशिएंट क्या बनेगा, b1 बनेगा। तो इस तरीके से होगा b1 इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। इधर z माइनस ए -1 +1 0 हो गया, तो b1 की वैल्यू ये बनेगा। यही b1 जो होता है, ये जो b1 होता है इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड z इक्वल टू ए। इस फंक्शन एफ जेड का रेजिड्यू कहलाएगा z इक्वल टू ए एट द पोल z इक्वल टू ए। इस पोल z इक्वल टू ए पर रेजिड्यू कहलाता है। ये रेजिड्यू की डेफिनेशन लिखाई मैंने, बताइए। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली का। अगर किसी लॉरेंट सीरीज में फंक्शन bn दिया हुआ है तो रेजिड्यू क्या कहलाएगा, तो इस जो bn जो कोफिशिएंट दे रखा इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे। n इक्वल टू 1 रखने पर ये जो इंटीग्रल बनेगा ये इंटीग्रल रेजिड्यू कहलाएगा फंक्शन एफ जेड का z इक्वल टू ए पर। इतनी बात समझ में आई होगी ये करके। अब क्योंकि जब रेजिड्यू जो कोफिशिएंट अगर दिया होगा, जैसे bn दिया होगा, इसमें रेजिड्यू क्या होगा, अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे आपको 4 ऑप्शन, तो सही ऑप्शन आपका ये इंटीग्रल है जो b1 के इक्वल होगा। तो आप ये कहलाता है रेजिड्यू। मॉर्निंग की क्लास में आज का लेक्चर था जो बच्चों से मिस हो गया था, तो वो ये है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये तो मैंने रेजिड्यू की डेफिनेशन लिखाई आपको, रेजिड्यू क्या होता है करके। बच्चों जब रेजिड्यू के बारे में जाना तो इस रेजिड्यू, हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमको रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। तो रेजिड्यू कैलकुलेट करने के अब अलग अलग मेथड है। अब हमको रेजिड्यू को कैलकुलेट करना है, तो रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या रहेगा रेजिड्यू कैलकुलेट करने के लिए, देखो सबसे पहले आएगा रेजिड्यू एट सिंपल पोल। अब अगली हेडिंग बनेगी मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू। मेथड ऑफ फाइंडिंग रेजिड्यू, रेजिड्यू फाइंड करने के मेथड्स। नंबर फर्स्ट सबसे पहले आ रहा है रेजिड्यू एट सिंपल पोल। इसे RES करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल पोल z इक्वल टू ए। इसे सिंपल पोल z इक्वल टू ए पर रेजिड्यू निकालना है तो हम क्या है, देखो फॉर्मूला है, ऐसे लिखेंगे रेजिड्यू एट z इक्वल टू ए लिमिट z टेंडिंग ए z माइनस ए इंटू एफ जेड। यानी एफ जेड को z माइनस ए से मल्टीप्लाई कराएंगे, उसमें फिर z की जगह a सॉल्व करके z की जगह a लिमिट रख देंगे, तो इस सिंपल पोल पर रेजिड्यू कहलाता है, रेजिड्यू एट सिंपल पोल। दूसरा इसी में सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड है कि अगर एफ जेड इज फॉर्म ऑफ फाई जेड अपॉन साई जेड, अगर फंक्शन फाई जेड अपॉन साई जेड के फॉर्म में है, वेयर फाई ए नॉट इक्वल टू 0 एंड साई ए इक्वल टू 0, जहां पर फाई ए तो 0 नहीं हो रहा है लेकिन साई ए 0 हो जा रहा है, वेयर फाई ए नॉट इक्वल टू 0 बट साई ए इक्वल टू 0, लेकिन साई ए 0 हो जा रहा है, तो यहां पर रेजिड्यू तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए। एक सिंपल मोड में रेजिड्यू निकालने का दूसरा मेथड है, देन रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू क्या बनेगा, फाई ए अपॉन साई डैश ए। यानी ऊपर वाला जो फंक्शन है उसमें z की जगह a डाल देंगे तो फाई ए बन जाएगा, और नीचे z की जगह a डालेंगे तो साई डैश a बन जाएगा, तो ये रेजिड्यू बन जाएगा z इक्वल टू a पे। इसके अलावा अगला अगला मेथड कराया था, नेक्स्ट आएगा रेजिड्यू
at a pole of order n, रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। अभी सिंपल पोल के बाद अगर n ऑर्डर का कोई पोल आता है तो n ऑर्डर के पोल पर जो रेजिड्यू है वो कैसे निकालते हैं, तो निकालेंगे रेजिड्यू z इक्वल टू ए जो है आपका n ऑर्डर का पोल है तो इसका फॉर्मूला रहता है n ऑर्डर का अगर पोल है तो फॉर्मूला रहेगा 1/n-1 फैक्टोरियल n-1th डेरिवेटिव ऑफ z माइनस a होल टू दी पावर n इंटू fz। इस फॉर्मूले से n ऑर्डर के पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे डेरिवेटिव की मदद से। इसी के अलावा कई बार डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो इसी का एक दूसरा भी मेथड आएगा, रेजिड्यू एट एनी ऑर्डर। रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ एनी ऑर्डर किसी भी ऑर्डर का पोल क्यों ना हो, रेजिड्यू निकालने का अगला जो मेथड है, सारे एक एक करके सारे एज ए फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं। किसी भी अगर मेथड का रेजिड्यू होगा तो इसमें लिखना द कोफिशिएंट ऑफ 1/t, कोफिशिएंट ऑफ 1/t इन एक्सपेंशन ऑफ fa plus t, in expansion of fa plus t, in expansion of fa plus t, the coefficient of 1/t in expansion of fa plus t। fa plus t फंक्शन को एक्सपेंड करना है, उसके एक्सपेंशन में 1/t का जो कोफिशिएंट आएगा वो रेजिड्यू कहलाएगा। ये a प्लस टी आएगा कहां से, a क्या है, पोल है भाई, a तो पोल है, fz कोई फंक्शन दिया होगा आपने, भाई देखो यहां से ये अपनी ओर से क्या करना है, आपने फंक्शन में पुट करना है fz में जो z होगा z की जगह पर a प्लस टी रखना है, z की जगह पे a प्लस टी रखोगे फंक्शन में तो ये f a प्लस टी बन जाएगा। जो भी फंक्शन का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में z की जगह a प्लस टी रख के आपने सीरीज को एक्सपेंड करना है, उस सीरीज के एक्सपेंशन में 1/t का जो कोफिशिएंट होगा वो रेजिड्यू के नाम से जाना जाएगा, वो उस पोल पर रेजिड्यू कहलाएगा, चाहे वो पोल किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो। यह है रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के पोल पर रेजिड्यू निकालने का अगला मेथड ये रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रेजिड्यू एट इंफिनिटी। इसके बाद बारी आएगी रेजिड्यू एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू क्या होता है, तो इंफिनिटी पर रेजिड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला है लिमिट z टेंडिंग इंफिनिटी माइनस z इंटू fz। पूरे फंक्शन को माइनस z से मल्टीप्लाई करो, उसमें z की लिमिट इनफाइनाइट रखे, जो रिजल्ट आएगा वो इंफिनिटी पर आपका रेजिड्यू कहलाएगा, इसे इंफिनिटी पे रेजिड्यू बोलते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है भाई, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है, रेजिड्यू एट इंफिनिटी इक्वल टू होता है माइनस का 2πi, नेगेटिव का 2πi इंटीग्रल fz dz। फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए,
उसको -1/2πi से मल्टीप्लाई करिए तो इन्फिनिटी पे रेजिड्यू आ जाता है। इन्फिनिटी पे रेजिड्यू का दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये, दूसरा ये। इन्फिनिटी पे रेजिड्यू आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा एक और मेथड, अगर किसी भी फंक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे, थर्ड मेथड है इसी का, इन्फिनिटी पे रेजिड्यू अगर निकालने किसी भी फंक्शन को अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ fz। fz के एक्सपेंशन में -1/z का जो कोफिशिएंट बनेगा वो आपका रेजिड्यू कहलाएगा इन्फिनिटी पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z। 1/z का जो कोफिशिएंट बनेगा अगर आप फंक्शन fz को एक्सपेंड करेंगे तो वो इन्फिनिटी पे आपका रेजिड्यू कहलाएगा। तो इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालने के लिए दो बातें याद रखनी है। पहला फॉर्मूला है लिमिट z टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस z इंटू fz, इस फॉर्मूले से रेजिड्यू निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z। fz का जब आप एक्सपेंशन लोगे तो आप इस फॉर्मूले से 1/z का जो कोफिशिएंट आएगा उसको नेगेटिव ले लेंगे तो इन्फिनिटी पे रेजिड्यू कहलाएगा। तो इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालने के ये दो फॉर्मूले हैं, बात समझ में आ रही होगी ये। और इसके अलावा मैंने जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखा है वो बेसिक फॉर्मूला है रेजिड्यू इन्फिनिटी पे क्या होता है उसको जानने के लिए। वो एज ए ऑप्शन में अगर कई बार ऐसे सवाल पूछा जाए कि इंटीग्रेशन के टर्म में तो -1/2πi इंटीग्रेशन fz dz इक्वल्स टू रेजिड्यू एट इन्फिनिटी कहलाता है। फिर बात आती है लास्ट में, अगला टॉपिक है रेजिड्यू एट 0। अगला आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 7, रेजिड्यू एट 0, 0 पे रेजिड्यू। तो क्या होता है, सिंपल तरीका है, रेजिड्यू एट 0 इक्वल्स टू होता है द कोफिशिएंट ऑफ 1/z। जो इन्फिनिटी में यूज हुआ, इन्फिनिटी में माइनस का यूज हुआ था, यहां केवल पॉजिटिव का यूज हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ fz। fz के एक्सपेंशन में 1/z का जो कोफिशिएंट होगा ये रेजिड्यू कहलाएगा। यहां तक रेजिड्यू निकालने के सारे फॉर्मूले ये हैं। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चन भी अभी ट्राई कर लेते हैं इस पर बेस्ड, कैसे कैसे आप रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं करके फंक्शंस में। ये हमें रेजिड्यू निकालने के फॉर्मूले पढ़े। क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 of the function fz equals to z into cos 1/z। अगर fz z into cos 1/z दिया है तो z इक्वल टू 0 पर रेजिड्यू क्या होगा, ये है। तो भाई क्या करते हैं, देखो z इंटू कॉस 1/z है तो ये कॉस थीटा का फंक्शन, इसे एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंड करके z इक्वल टू 0 पे रेजिड्यू निकालना चाहिए। तो क्या है, fz सिंपल तरीका, z अपनी जगह आएगा, कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये cos x का एक्सपेंशन है, इसको यहां अप्लाई करो। चलिए पहला आएगा 1 माइनस x की जगह 1 बाई z है अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई z का स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई z की पावर 4
माइनस सो ऑन। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये फॉर्मूला है, इसका एक्सपेंशन का इधर अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला था इधर अप्लाई कर दिया। तो चलिए जेड से अंदर मल्टीप्लाई कराने से हमको क्या मिलेगा, जेड माइनस जेड से इसको इंटू करेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/z हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 फैक्टोरियल इंटू 1/z का क्यूब हो जाएगा -1। अब आगे z की पावर बढ़ती जा रही है आगे को, तो देखो अब रेजिड्यू आपको चाहिए, रेजिड्यू रेजिड्यू जीरो पे रेजिड्यू क्या होता है, 1/z का कोफिशिएंट, क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z। 1/z का कोफिशिएंट क्या है, -1/2 फैक्टोरियल, यानी -1/2 आंसर। 1/z का जो कोफिशिएंट आ गया ये आपका रेजिड्यू कहलाता है, और ये माइनस का 1/2 आया, यही आंसर है सवाल। इसके अलावा क्वेश्चन है, रेजिड्यू एफजेड इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर -1, और रेजिड्यू बताना है एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर रेजिड्यू क्या होगा। एफजेड की वैल्यू है जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर -1, देन फाइंड द रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे रेजिड्यू क्या होगा, सिंपल तरीका, इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो लिमिट जेड टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड, ये रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला है इन्फिनिटी पे, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। तो क्या बनेगा, लिमिट जेड टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड। एफ जेड कितना लिखा हुआ है, जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर -1, जेड स्क्वायर माइनस। अच्छा देखो, अब जैसे ये फॉर्मूला था, अब ये इससे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इस फॉर्मूले को लगा के एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ जेड स्क्वायर इन्फिनिटी पे देखो काम गलत गलत कैसे हो रहा है, देखिए माइनस जेड की पावर 4 बच रहा है, इधर जेड स्क्वायर -1। अगर आप इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालने भी चाहेंगे तो यहाँ से आपने जेड स्क्वायर कॉमन लोगे, 1 - 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इससे कटेगा तो जेड स्क्वायर बच रहा है ऊपर, जेड की वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही है, जेड की वैल्यू इन्फिनिटी हो जा रही। तो ये वाला मैंने 2-3 फॉर्मूले लिखा रखे हैं, तो ये फॉर्मूला आप काम नहीं कर रहा, देखो जेड इंटू एफ जेड कर रहे हैं तो कैलकुलेशन काम नहीं हो रही। अगर यही चीज ऊपर जेड स्क्वायर होता, नीचे जेड क्यूब होता, तो रेजिड्यू इस फॉर्मेट से निकल जाता। अगर यहाँ पर सवाल में जेड स्क्वायर होता, यहाँ पर जेड क्यूब होता, तो फिर इसका रेजिड्यू निकल जाता। ये जेड स्क्वायर था, ये अगर जेड क्यूब, क्वेश्चन ये अगर ऐसे बनाओगे तो फिर रेजिड्यू निकल जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा, नीचे आप इसमें से जेड क्यूब कॉमन लोगे, 1 - 1 अपॉन जेड क्यूब, इससे ये कैंसिल हुआ, ऊपर -1 बचा, 1 - 1 अपॉन जेड की पावर 3, और जेड की लिमिट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इसमें रखोगे तो -1 अपॉन 1 - 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी कि माइनस का 1 आपको आंसर मिलेगा, माइनस का 1 इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या था, रेजिड्यू एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड क्यूब -1 था, वो गलती से ऊपर 3 नीचे 2 लिख दिया था। क्वेश्चन ये था जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालने के लिए, तो ऐसे काम करेंगे। और जेड इंटू एफ जेड को इंटू कर दिया जेड स्क्वायर से, नीचे जेड क्यूब -1 है, ऊपर जेड क्यूब हो गया, यहाँ से जेड क्यूब कॉमन ले लिया, 1 - 1 अपॉन जेड क्यूब बचा, और जेड क्यूब से ये हट गया, -1 अपॉन ये बचा। इस टर्म में जेड की लिमिट इन्फिनिटी रखी, तो ऊपर -1 नीचे +1, -1 अपॉन 1 माइनस का 1 आ गया, तो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये रेजिड्यू बन गया। हाँ, अगर अब इसी क्वेश्चन को ठीक है जो मैंने पहले लिखा था वैसे लिख दें, तो फिर इसको कैसे रेजिड्यू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालेंगे, भाई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी का अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 2 की जगह 3 डाल दें, 3 की जगह 2 लिख दें, और सवाल बोल दिया जाए रेजिड्यू अब निकालिए जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो अब क्या होगा। तो भाई अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में देखो क्या है,
अब मैं इसमें लिमिट जेड टेंडिंग इन्फिनिटी माइनस जेड इंटू एफ जेड का यूज नहीं करूंगा। अब मैंने अभी जो आपको एक्सपेंशन वाला जो इसका सेकंड तरीका बताया था उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या देखिए जेड क्यूब इक्वल ऐसे ही रहा, यहां से जेड स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये बचा जेड और इसको ऊपर ले जाइए, और इस सीरीज को एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करेंगे तो एग्जेड की वैल्यू क्या बनेगी, जेड अपनी जगह, और ये क्या है 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो सीरीज बाइनोमियल में पढ़ा होगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ये सीरीज इस तरह से ओपन होती है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन करके सीरीज ओपन होती है। तो चलिए यहाँ पर 1 है और एक्स की जगह -1/जेड स्क्वायर है, और ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के टर्म में सीरीज ओपन हो जाती है। तो पहला टर्म रहेगा 1 प्लस दूसरा एक्स यानी 1/जेड स्क्वायर प्लस 1/जेड का क्यूब यानी एक्स का क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर करना है तो 4 हो जाएगा, फिर एक्स का क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, इस तरह से सीरीज आगे की ओर, इस तरह से सीरीज आगे की ओर एक्सपेंड हो रही है। इस सीरीज में अब हम यहां पर क्या करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इस सीरीज में अंदर जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर यानी 1/जेड प्लस 1/जेड की पावर 3 प्लस सो ऑन, ऐसे बढ़ेंगे, जेड की पावर बढ़ते जा रही। तो यहाँ पर 1/जेड को का जो कोफिशिएंट है देखिए क्या वो प्लस का 1 है। अब इन्फिनिटी पर रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/जेड। तो क्या होगा, माइनस लगा दो, 1/जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है तो -1 आंसर, तो ये -1 इसका आंसर आ गया। तो जेड इक्वल टू इन्फिनिटी का अगर क्वेश्चन ये है तो फिर ऐसे इसका आंसर दे देंगे, और अगर ऊपर जेड स्क्वायर नीचे जेड क्यूब है तो फिर ऐसे ना करिए, फिर तो -जेड इंटू एफ जेड लिमिट जेड टेंडिंग इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले से आपका रेजिड्यू कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबके यहाँ पर बात समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू Z-2, तो और रेजिड्यू बताना है एट डबल पोल या सेकंड ऑर्डर पे। चलिए जो पोल बताना है जिसका ऑर्डर 2 है, यहां पर देखो दो पोल मिल रहे हैं, एक Z=2 मिलेगा सिंपल पोल और Z=-1 मिलेगा दो ऑर्डर का पोल में बताना है, ठीक है। तो रेजिड्यू एट Z=-1, Z=-1 पर रेजिड्यू क्या आएगा, चलिए Z=-1 की बात करेंगे तो -1 यहां से मिलेगा, एक पोल मिलेगा -1 और जिसका ऑर्डर होगा 2 यानी सेकंड ऑर्डर के पोल पर रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू एट Z=-1, तो जब n ऑर्डर के पोल पर रेजिड्यू निकालना तो फॉर्मूला क्या है 1/n-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 डेरिवेटिव अंदर Z-a टू द पावर n इंटू एफ जेड, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n की जगह जो ऑर्डर है वो ऑर्डर इसका 2 है तो क्या आएगा 1/2 - 1 फैक्टोरियल इंटू डेरिवेटिव 2 - 1 1, एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा 1, पहला डेरिवेटिव बनेगा Z-a की जगह पर -1 है तो +1 हो जाएगा कि पावर 2 पावर n की जगह 2 इंटू एफ जेड की जगह पूरा फंक्शन Z² अपॉन Z+1 का होल स्क्वायर इंटू Z-2,
ये आएगा, इससे ये कैंसिल, जो बचा उसका डेरिवेटिव करिए और उसमें z की जगह -1 रख दीजिए, तो सेकंड ऑर्डर के पोल पे यानी z इक्वल टू -1 पे रेजिड्यू आ जाएगा। तो भाई क्या बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ z² अपॉन z -2, तो क्या हो जाएगा देखिए, डिनोमिनेटर ऐसे आएगा, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 2z माइनस न्यूमिनेटर ऐसे आएगा, नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव z का 1 2 का 0 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इस पूरे में z की जगह -1 रख दीजिएगा, तो क्या आएगा, -1 -2 -3 2 इंटू -1 -2, इधर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, तो फाइनली बचेगा 6 -1 5 अपॉन 9 आंसर, 5/9 आंसर। और अगर ये बोलता कि इसका z इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 2 दोनों पे रेजिड्यू निकालिए और फिर उनका सम निकालिए, तो z मतलब रेजिड्यू का सम क्या होगा, सम ऑफ fz इतना दे रखा है, सम ऑफ रेजिड्यू एट सुटेबल पोल्स। अगर ऐसा सवाल पूछ दे, सम ऑफ रेजिड्यू एट सुटेबल पोल, जो भी सुटेबल पोल इसमें आ रहे हैं उन पे सम ऑफ रेजिड्यू क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जैसे z इक्वल टू -1 पर हमने रेजिड्यू निकाला, फिर यहां से z इक्वल टू 2 पर भी रेजिड्यू निकालोगे, यानी z इक्वल टू इस पर 5/9 आ गया और इसके बाद z इक्वल टू 2 पर रेजिड्यू निकालोगे। 2 क्या है, सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल पर रेजिड्यू निकालने के लिए क्या लिमिट क्या करेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू z इंटू z माइनस ए की जगह क्या है 2 है, z -2 fz, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल पोल 2 पर रेशियो निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा, लिमिट z टेंडिंग टू, भैया z -2 से z -2 वाला फैक्टर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो z² अपॉन z+1 का होल स्क्वायर बचेगा। आप इससे इस पूरे fz को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो z -2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, इसमें z की जगह 2 डाल दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9 4/9। और क्वेश्चन था सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू बोलेगा तो ये 4/9 है, वो 5/9 है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आंसर मिल जाएगा 9/9 यानी कि 1। जैसे सवाल पूछा है वैसे आप आंसर बता दें। खाली -1 पर रेजिड्यू पूछे हैं तो 5/9, सिंपल पोल 2 पर रेजिड्यू पूछे हैं 4/9, रेजिड्यू का सम पूछ दिया तो दोनों को निकाल के ऐड कर दिया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है, if fz equals to cot z, then रेजिड्यू एट ईच पोल, अगर fz इक्वल टू cot z है तो इसके सारे पोल पे रेजिड्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, रेजिड्यू एट ईच पोल। तो सबसे पहले इसके पोल कहां से मिलते हैं भैया, डिनोमिनेटर की मदद से पोल मिलते हैं। तो भैया आप इसके पहले डिनोमिनेटर तो ढूंढिए, इसको डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, इसको देखो, हम कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, पोल निकालने के लिए साइन z इक्वल टू 0 करेंगे तो z इक्वल टू क्या मिलेगा n पाई, और n की वैल्यू क्या होगी 0 +-1 +-2 सो ऑन, दैट इज ये n की वैल्यू है। तो ये जो n की वैल्यू 0 +-1 +-2 n की जगह ये नंबर रखेंगे तो z की जो जो वैल्यू आएंगी वो सब पोल हैं और सिंपल पोल हैं, सब के सब ये सारे पोल हैं और सिंपल पोल हैं। z इक्वल टू 0 पोल हो जाएगा, z 1 रखेंगे तो z इक्वल टू +-पाई बन जाएगा, z इक्वल टू +-2 पाई बन जाएगा, इस तरह से सब इसके पोल बनेंगे। अब सवाल है कि इन पोल पर रेजिड्यू निकालना है,
एक्चुअली क्या है, देखो सिंपल सी बात है। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था सिंपल फॉर्म में रेशियो निकालने के लिए, एक फॉर्मूला बताया था फाई जेड अपॉन सॉरी फाई ए अपॉन साइड एस ए वाला। ए क्या होता है, पोल है। जेड इक्वल ए अगर पोल है तो यहाँ पर रेशियो निकालने का फॉर्मूला लिखा रहता है आपको फाई ए अपॉन साइड एस ए। कहानी क्या है कि फाई ए तो जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन साइड एस साई ए जीरो हो जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाला फाई जेड है, नीचे वाला साई जेड बना। चलिए फाई जेड में जेड की जगह ए बोले तो मतलब रेजिड्यू, जो सॉरी ए बोले तो पोल। पोल क्या है यहाँ पर एन पाई, एन का मतलब जीरो प्लस माइनस एन कुछ भी रख दो। चलिए जीरो एन की जगह चलिए जीरो डालेंगे तो जेड इक्वल से जीरो पोल बनेगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो फाई ए कितना बनेगा आपका, अगर एक जेड की जगह जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो जो 1 होगा, और नीचे साइन जीरो जीरो हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे वाला जीरो हो जा रहा है। यही तो है कि अगर फाई ए जीरो ना हो लेकिन साई ए जीरो हो जाए, तो तब आप रेजिड्यू के लिए फिर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ठीक है भैया, फाई ए तो जीरो मिल रहा है, मतलब जेड की जगह ए का मतलब ये एन पाई है, एन की ये वैल्यू है। एन की जगह ये 0 1 2 3 रखो, जो जो वैल्यू आ रही है उन सभी को ए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा रखने से ऊपर वाला जीरो नहीं हो रहा बट डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, तो रेजिड्यू कितना बनेगा फाई ए अपॉन साइड ए से। फाई ए मींस कॉस ए का मतलब एन पाई, इसको मैं ए बोल दे रहा हूं, ठीक है। ए को एन पाई शॉर्ट में लिखने के लिए, नीचे साइन, इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन, ये क्या साइड एस बोले तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस जेड होगा, उसमें जेड में जेड की जगह ए रखना है तो कॉस ए आएगा। अब ए की वैल्यू कुछ भी रखोगे भैया, ए की वैल्यू जीरो करोगे तो कॉस जीरो अपॉन कॉस जीरो तब भी कटेगा। ए की वैल्यू 1 यहाँ पर एन 1 करोगे तो ए आपका पाई हो जाएगा, तो कॉस पाई अपॉन कॉस पाई तब भी कटेगा। 2 रखोगे तो कॉस 2 पाई अपॉन कॉस 2 पाई तब भी कटेगा। हर बार कैंसिल होकर 1 आता रहेगा, तो हर किसी पोल पे इसका रेजिड्यू 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा था एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड है, तो रेजिड्यू एट ईच पोल, हर किसी पोल पर रेजिड्यू बताइए, तो आंसर है 1, सभी पोल पर रेजिड्यू 1 ही आएगा। तो ये थे क्वेश्चन रेजिड्यू वाले, किस तरह से रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे रेजिड्यू को की डेफिनेशन क्या थी, रेजिड्यू किसी पोल पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। तो यहां तक आज की क्लास है, इसके बाद अगली क्लास फिर कल मॉर्निंग फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िएगा आराम से इन फॉर्मूलेज को, और एक टॉपिक भी क्लियर करिएगा अपना।